उत्तर प्रदेश इंडिया का सबसे बड़ा राज्य पॉलिटिकल ड्रामा से अनजान नहीं है। दो बड़े नेता योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव सालों से एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। आदित्यनाथ अभी के मुख्यमंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर अपने कट्टर हिंदुत्व के लिए जाने जाते हैं। यादव पुराने मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता, एक ज्यादा सेक्युलर और सोशलिस्ट नजरिए वाले हैं। इनके पॉलिटिकल मतभेद अक्सर पब्लिक में दिख जाते हैं, जिससे यूपी की पॉलिटिक्स में गर्मी बनी रहती है। ये राइवलरी विचारधाराओं के टकराव और पावर की लड़ाई पर टिकी है। दोनों लीडर्स के पास बड़ा सपोर्ट बेस है, जिससे इनकी लड़ाई पूरे देश के लिए दिलचस्पी की बात बन जाती है। हाल के दिनों में इनकी पॉलिटिकल लड़ाई और भी तेज हो गई है, कई घटनाओं और इल्जामों की वजह से। ये वीडियो इनकी राइवलरी में आई तेजी को दिखाता है, खासकर महाकुंभ मेला जो शुरुआती 2025 में हुआ था, उसके आसपास की घटनाओं पर। एक दुखद भगदड़ से लेकर लोगों की संख्या पर बहस और पॉलिटिकल चालों के इल्जाम तक, कुंभ मेला इन बड़े पॉलिटिशियंस के लिए एक रणभूमि बन गया। हम मुख्य घटनाओं, लगे इल्जामों और उत्तर प्रदेश के पॉलिटिकल परिदृश्य पर उनके असर को देखेंगे। महाकुंभ मेला हर 12 साल में होने वाला एक बड़ा हिंदू तीर्थ यात्रा पूरे भारत और बाहर से लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। जनवरी 2025 में उत्तर प्रदेश में कुंभ मेले में एक दुखद घटना घटी। भीड़ में अचानक बढ़ोतरी के कारण भगदड़ मच गई, जिससे कई लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। इस त्रासदी ने धार्मिक आयोजन पर एक साया डाल दिया और ये पॉलिटिकल बहस का मुद्दा बन गया। मुख्यमंत्री होने के नाते योगी आदित्यनाथ को विपक्ष, खासकर अखिलेश यादव की आलोचना का सामना करना पड़ा, भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था में कथित कमियों के लिए। यादव ने जवाबदेही की मांग की, इतने बड़े आयोजन के लिए सरकार की तैयारी पर सवाल उठाए। आदित्यनाथ ने इसका जवाब देते हुए अपनी सरकार के प्रयासों का बचाव किया। इतनी बड़ी भीड़ को मैनेज करने में आने वाली चुनौतियों पर जोर दिया। उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों को इस त्रासदी के लिए जिम्मेदार ठहराया और पीड़ितों को तत्काल राहत और सहायता देने के लिए उठाए गए कदमों पर जोर दिया। हालांकि इस घटना ने उनके राजनीतिक विरोधियों को मौका दे दिया, जिन्होंने इसका इस्तेमाल उनके नेतृत्व और विश्वसनीयता पर हमला करने के लिए किया। कुंभ मेले की भगदड़ के बाद आदित्यनाथ और यादव के बीच हताहतों की असली संख्या को लेकर तीखी बहस हुई। सरकार ने जहां एक निश्चित संख्या बताई, वहीं यादव ने प्रशासन पर असली आंकड़े छुपाकर घटना की गंभीरता को कम करके दिखाने का आरोप लगाया। इस आरोप ने सत्ताधारी पार्टी के प्रति जनता के गुस्से और शक को और बढ़ा दिया। कुंभ मेले में आने वाले लोगों की संख्या को लेकर विवाद ने आग में घी का काम किया। आदित्यनाथ सरकार ने रिकॉर्ड तोड़ उपस्थिति का दावा किया, इसे अपने सफल प्रबंधन के प्रतीक के रूप में पेश किया। हालांकि यादव ने इन आंकड़ों पर विवाद किया, यह आरोप लगाया कि सरकार के प्रचार के लिए इन्हें बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। उन्होंने बीजेपी पर कुंभ मेले का इस्तेमाल आत्म प्रचार के लिए करने और अपनी नाकामियों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। संख्याओं को लेकर इस जुबानी जंग ने दोनों नेताओं और उनकी पार्टियों के बीच गहरे अविश्वास को दिखाया। इसने एक त्रासदी के राजनीतिकरण को भी उजागर किया, जहां दोनों पक्ष स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। भाग 4, यमुना चैलेंज, आस्था और नेतृत्व की परीक्षा। कुंभ मेले के बीच शुरू हुए यमुना वाटर चैलेंज ने उनके झगड़े में एक अजीब मोड़ ला दिया। यादव ने एक सार्वजनिक बयान में आदित्यनाथ को यमुना नदी का पानी पीने की चुनौती दी, जो कुंभ मेला स्थल से होकर बहती है। ये चुनौती आदित्यनाथ द्वारा दिल्ली में आम आदमी पार्टी आप सरकार की यमुना के प्रदूषित होने पर की गई आलोचना के जवाब में आई थी। भले ही ये चुनौती अजीब लगे, लेकिन इसके गहरे राजनीतिक मायने थे। ये नदी प्रदूषण के संवेदनशील मुद्दे पर बात करती है, जो कई भारतीय शहरों की समस्या है। आदित्यनाथ को यमुना का पानी पीने की चुनौती देकर यादव पर्यावरण के मुद्दों पर बीजेपी के कथित दोहरेपन को उजागर करना चाहते थे। उन्होंने बीजेपी पर पर्यावरण और जन स्वास्थ्य की भलाई से ज्यादा धार्मिक प्रतीकों को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया। आदित्यनाथ ने यादव की चुनौती को पब्लिसिटी स्टंट बताकर खारिज कर दिया। उन्होंने अपनी सरकार की यमुना की सफाई के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई और यादव पर एक गंभीर मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया।
भाग 5। तुष्टिकरण की राजनीति के आरोप और कुंभ व्यवस्था की आलोचना। आदित्यनाथ और यादव के बीच राजनीतिक तकरार कुंभ मेले के तुरंत बाद भी जारी रही। यादव इस आयोजन के सरकारी प्रबंधन के मुखर आलोचक बने रहे, संसाधनों के आवंटन पर सवाल उठाते रहे और वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाते रहे। उन्होंने आदित्यनाथ सरकार पर लोगों के कल्याण से ज्यादा धार्मिकता के दिखावे को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया। जवाब में आदित्यनाथ ने यादव पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि यादव की आलोचना कुंभ मेले की सफलता को पचा न पाने से उपजी है, जो हिंदुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण आयोजन है। इस आदान प्रदान ने उत्तर प्रदेश में गहरी धार्मिक और राजनीतिक खाई को उजागर किया। कुंभ मेला एकता लाने वाले आयोजन के बजाय विवाद का विषय बन गया, जो मौजूदा सामाजिक विभाजनों को उजागर करता है।